बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो है ना वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। पहले दो सेकंड फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है ना वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। यानी कि बिल्डर नोटेशन के अंदर जो है ना वो इन क्वेश्चंस को हमने लिखना, ठीक है। इन क्वेश्चंस को, इन सेट्स को हमने बिल्डर नोटेशंस के अंदर सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो हमें सेट दिया हुआ है वो 1 4 9 16 25 36 सो वन 484 तक वो जा रहा है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 484 तक वो सेट जा रहा है। तो हमने इसको बिल्डर नोटेशन में किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हमने लिख लेना जी एक्स एक्स। ये जो लाइन लगाई है इसका मतलब होता है सच डैट। हमने कहना कि एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर हमने क्यों लगाया है? अब आप देखें, ये हमारे पास पहले क्या है, 1। अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है, 1। ये 1। अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है, 4। ये देखें 4 आ गया, ठीक है। अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास क्या आता है, 9, ठीक है। इसी तरह ये जो ऊपर पावर आ रही है वो बिल्कुल सेम आ रही है, और नीचे जो है ना वो नेचुरल नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 सो ऑन, ठीक है। ये इसी तरह चलते जाएंगे, ठीक है। 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आएगा, 5 का लेंगे 25, 6 का लेंगे 36। इस तरह ये जो है ना वो चलते जाएंगे। तो ये जो 1 2 3 है ना, ये हमारे पास n है, और ये जो ऊपर पावर है ना 2, ये हम लोगों ने 2 लिख लिया, ठीक है। ये n का नंबर जो है ना ये हमारे पास 1 2 3 नेचुरल नंबर में चल रहा है, और इसकी पावर 2 लेते जाएं तो ये हमारे पास वैल्यू बनती जाती है 1 4 9 16 25 सो ऑन, ठीक है। तो हमने इसलिए लिख लिया है एन स्क्वायर। ये हमारे पास है एन की वैल्यू, ठीक है। तो इधर ये जो एन हमने लिखा है एन स्क्वायर है, ये वाला एन किस में बिलोंग कर रहा है? आप देखें ये एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 2 3 4 6 7, ये चल रही है ना एन की वैल्यू। और ये जो सेट होता है 1 2 3 4 वाला ये किस में बिलोंग करता है? आप लोगों को अगर याद हो तो ये हमारे पास ये देखिए सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो वैल्यू 1 2 3 सो वन ये वाला चलती जाती है ना, ये वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर के अंदर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो ये जो हमारे पास आई है अभी भी 1 2 3, हमने एन की वैल्यू यही है ना, हमारे पास 1 है, पहले 2 है, 3 है, 4 है, ये चलती जा रही है। पहले हमने 1 का स्केयर लिया है तो हमारे पास 1 बन गया, सेट के अंदर 1 है। फिर हमने 2 का स्केयर लिया, 4 बने, सेट के अंदर सेकंड नंबर 4 है। तो ये देखें तो एन हमने 1 2 3 4 ये सिलेक्ट किया ना, तो फिर एन जो है ये किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है। तो ये एन की वैल्यू भी हमारे पास 1 2 3 ये चलती जा रही है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो एन हमारे पास नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने लगाना है एंड। ये वाला साइन जो है ना ये शो करवाता है एंड को, ठीक है। हमने एंड लगवाना है, और हमने बताना है कि ये जो एन है जो नेचुरल नंबर में, ये कहाँ से कहाँ तक हमने लिया है। यानी कि ये वाला एन हमने लिख लेना है, और हमने कहना है कि लेस दैन और इक्वल दोनों साइड पे ये साइन लगाना है, ठीक है। और हमने अब बताना है कि ये एन हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक है। यानी कि एन की वैल्यू अगर हम 1 लें तो हमारे पास ये 1 आ जाता है। यानी कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू एन की जो है वो 1 है, वो इधर लिखनी है हमने। और एन की कितनी वैल्यू हम ले कि हमारे पास 484 आ जाए, ठीक है। क्या वैल्यू लेंगे हम एन की, यानी कि कौन सा नंबर होगा जिसका हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास 484 बन जाएगा। तो अगर हम 22 का स्केयर ले लें तो वो हमारे पास क्या बनता है, देखिए 22 का स्केयर का मतलब होता है कि 22 को मल्टीप्लाई करवाना 22 से, यही होता है ना।
तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। ये देखो 22 और 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 टू द 4, फिर इस 2 को इस 2 से किया तो 4, फिर इस साइड वाले 2 को इस 2 से किया तो 4, और फिर इस 2 को ऊपर वाले 2 से किया तो 4 आ गया। ठीक है, ये 4 का 4 आ गया, 4 और 4 8, और ये 4 का 484। अब 22 का अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास वैल्यू बनती है 484, यानी कि 22 का स्केयर लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है 484। तो यानी कि n को हम 22 तक लेके जाएंगे तो हमारे पास लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। इधर हम लिख देंगे 22, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हमने लिखना है x सच डैट x, ये हमने सब क्वेश्चन में लिखना है, हर क्वेश्चन के साथ आएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू n स्केयर। n स्केयर क्यों लिखा है कि n की अगर हम वैल्यू ये देखें, n की वैल्यू हमने ये लिया 1 2 3, यानी कि पहले हमने n को 1 सेलेक्ट करें तो हमारे पास सेट का फर्स्ट नंबर आ जाता है, फिर n अगर हम 2 ले तो सेकंड नंबर आ जाता है, 3 ले उसका स्केयर लिया 9 तो ये थर्ड नंबर आ गया। n हमारे पास 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका स्केयर लेने से हमारे नंबर बनने, अगर हम n की वैल्यू 1 लें ऊपर स्केयर ना लें तो फिर पहला नंबर तो 1 बन गया, सेकंड में हमारे पास इधर फिर 2 बन जाएगा। n की वैल्यू अगर हम 2 ले लेंगे तो ये 2 बन जाएगा और ये हमारे पास 4 नहीं बनेगा। तो ऊपर इसलिए हमने स्केयर लिए हुए हैं सबके, तो इधर भी हमने n के ऊपर स्केयर लिख दिया है। ठीक है, ये n का स्केयर आ रहा है यानी कि n, और n क्या है, n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर कौन से हमारे पास होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। फिर हमने क्या करना है कि ये हमने लिखना है कि एंड डाल के हमने क्या करना है, ये जो n हमने लिया है ना, ये कहाँ से लेके कहाँ तक हमने लिया है, तो लेस देन और इक्वल, और ये इक्वल का ये जो वैल्यू छोटा नीचे जो साइन लगाया ना इसका मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ना ये भी इसके अंदर ऐड है, और इस लाइन इधर भी ये लगाई है कि ये नंबर भी ऐड है। और पहले हमने n का सबसे जो पहला नंबर लिया वो 1 लिया तो वो इधर लिख देना है, और सबसे लास्ट वाला जो n की वैल्यू लेने से जो 484 आ रहा है ना वो नंबर हमने इधर लिख देना है, वो 22 आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है जी हमारे पास 2 4 8 16 से 256 तक ये सेट जा रहा है। ये हमारे पास सेट है जी, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 256 तक जा रहा है, और 2 4 8 16 सोआन ये चलता जा रहा है इस टाइप से, और 256 तक इसने जाना है। इसका सोल्यूशन भी इसी तरह करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिख लेना है x सच डैट x, ये लिख के आगे हमने क्या करना है कि इक्वल टू, अब ये देखें हमारे पास अगर 2 है, 2 की वैल्यू अगर हम 1 लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है, और अगर हम 2 की वैल्यू 2 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अगर इसी 2 की वैल्यू हमने 3 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 2 की वैल्यू पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाना, 2 टू द 4 4 टू द 8। अगर इसी 2 की वैल्यू हम 4 ले लें तो इसका मतलब होता है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाना, तो क्या बन जाता है हमारे पास 16। इसी तरह ये चलती जाएगी वैल्यू। अब ये देखें हमारे पास ऊपर जो था ना, ये नीचे जो वैल्यू थी ना 1 2 3 ये चलती जा रही थी, पावर सेम आ रही थी, ये देखें। ठीक है, और अब इधर क्या हुआ है कि ये वैल्यू सेम चलती जा रही है और पावर चेंज हो रही है 1 2 3 4 में, यानी कि n ऊपर आ गया और नीचे जो है ना 2 वैल्यू आ गई है। उधर पावर सेम थी और वैल्यू जो है ना वो चलती जा रही थी, तो फिर ये वाला n था, n की पावर थी, और इधर n ऊपर है 1 2 3, n ऊपर वाली वैल्यू पावर वाली चलती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n, यानी कि 2 सेम आ रहा है और ऊपर n जो है ना वो चलता जा रहा है 1 2 3 4, तो 2 की पावर n आ गया हमारे पास। और फिर हमने कहना है कि n जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले हमने n की वैल्यू क्या ली है 1, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 चलती जा रही है, तो जो वैल्यू 1 से स्टार्ट और चलती जाए वो क्या होती, कौन सा सेट होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट होता है। और उसके बाद हमने क्या करना है एन डालना है, एन डालने के बाद हमने बताना है ये एन जो है ये कहाँ से लेके कहाँ तक हमने लिया है, यानी कि सबसे पहली वैल्यू एन की हमने कौन से लिया 1, तो वो इधर लगा देनी है हमने, और सबसे लास्ट वैल्यू एन की कौन सी वैल्यू एन की हम लेंगे कि 256 बन जाए,
और अगर हम 2 की पावर इधर देखें 5 ले लें तो वो हमारे पास बन जाएगा 32। अगर 2 की पावर हम 6 ले लें तो वो हमारे पास बन जाएगा 64। 2 की पावर अगर हम 7 ले लें, 2 की पावर 7 का मतलब है 2 को 7 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो बन जाएगा 128। अगर हम 2 की पावर 8 लें तो इसका मतलब है 2 को 8 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अगर 2 को 8 बार खुद से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 256। तो हमने कहाँ तक जाना है, 256 तक ही जाना है। तो हमने सबसे बड़ी जो n की वैल्यू ली है वो क्या ली है, 8। तो वो हमने इधर लिख देनी है, साथ ही ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। x सच डैट x इज इक्वल टू n, यानी कि ये 2 पहले 2 है, फिर 4 है, 8 है, 16 है, यानी कि 2 जो है ना ये मल्टीप्लाई होता यानी कि पावर जो है ना ये मल्टीप्लाई करती जा रही है। यानी कि 2 को पहले 1 से पावर है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 2 की पावर 2 है तो इसको 2 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करवाया, पावर 3 है 3 बार मल्टीप्लाई करवाया, 2 को 4 बार खुद से मल्टीप्लाई करवाया। तो इस तरह वैल्यू जो है ना ये देखें हमारे पास 2 4 8 16 यही बनती जा रही है, 2 4 8 16 ये वैल्यू जो है ना हमारे सेट वाली बनती जा रही है। तो लास्ट पे 2 को 8 बार खुद से मल्टीप्लाई करवाया तो 256 हमारा लास्ट वाला नंबर आ गया। तो हम करेंगे n जो है ना 1 से 8 तक। ये जो नीचे वैल्यू हम लगा रहे हैं ना इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर हमने लगाए हैं ना ये भी इसी के अंदर ऐड है। अगर हम ये निशान ना लगाएं, ये जो इक्वल वाला जो साइन लेस देन के साथ लगाया हुआ है वो ना लगाएं, तो इसका मतलब होता है कि ये नंबर ऐड नहीं है, इसके अंदर अंदर वाले नंबर है। तो ये हमने इसलिए लगाया कि ये भी इसके अंदर ऐड है, 1 भी ऐड है ये देखें n का, और 8 भी ऐड है। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि हमारे पास सेट है 0 से स्टार्ट हो रहा है, +-1 +-2 सो ऑन +-100 तक जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम इस तरह लिख लेंगे सबसे पहले कि x सच डैट x, ठीक है, x सच डैट x, और ये जो 0 से स्टार्ट हों और प्लस में भी हों और माइनस में भी हों, 1 2 3 सो ऑन चलते जाएं, और प्लस माइनस में हो, यानी +1 भी हो प्लस -1 भी हो, और 0 भी साथ हो, 0 भी हो और +-1 +-2 +-3 सो ऑन ये चलते जाएं। तो ये कौन सा हमारे पास सेट होता है, ये हमारे पास होता है इंटीजर्स का। ये देखें सेट ऑफ इंटीजर जो है इसे हम जी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा होता है 0 +-1 +-2 ये चलता जाता है, तो इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, और ये जी से इसे डिनोट करते हैं। तो ये फिर हमारा जो सेट है 0 +-1 +-2 सो ऑन ये चलता जा रहा है। तो ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर है, तो ये जी, इसे जी से डिनोट करता है, ये जी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो फिर एंड डाल के हमने क्या कहना है कि ये जी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, यानी कि ये जी जो है सेट ऑफ इंटीजर जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू इधर क्या है, कौन सी है सेट के अंदर, -100। -100 से स्टार्ट हो रहा है और +100 तक जा रहा है। तो -100 से स्टार्ट हो रहा है, -100 और +100 तक जा रहा है, तो वो इधर आ जाएगी वैल्यू, यहाँ तक ये जा रहा है। x सच डैट x बिलोंग कर रहा है, ये सेट जो है ना ये इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, इसे जी से डिनोट करते हैं, और एंड डाल के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है ये सेट। ठीक है, इस सेट में से वैसे तो ये चलता ही जाता है, लेकिन इस सेट के मुताबिक हमने बताना है कि ये सेट कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक ये जो है ना एंड हुआ है, वो बताना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इसका, उसके अंदर वो कह रहा है 6 12 18 120 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका भी, x सच डैट x, और अगर आप लोगों को याद हो ध्यान से देखें तो ये देखें 6 12 18 क्वेश्चन को देख के कुछ भी लग रहा है आप लोगों को कि ये किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 का, यानी 6 1 द 6 6 2 द 12 6 3 द 18 सो ऑन, इसी तरह ये 6 का मल्टीपल आ रहा है सारा। तो हम करेंगे कि अगर 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 6। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 12। 6 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें
तो 18 1 ये इसी तरह 6 को 4 से करवाया, ये चलता ही जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 6 को 1 से करवाया 6 बन गया, 6 को 2 से करवाया 12 बन गया, 6 को 3 से करवाया 18 बन गया। ये वैल्यू बनती जा रही है हमारे सेट वाली। तो ये 1 2 3 जो है ये हमारे पास n है, 6 n से हमने मल्टीप्लाई करवाना है इनको, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू जो है ना 1 2 3 ये हमारे पास n की वैल्यू है। तो ये 6 साथ सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे x सच डैट x इज इक्वल टू 6n, ये वाला 6n आ जाएगा। यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 चलती जाएगी और ये सेट बनता जाएगा, ठीक है, 6n। और हमने कहना है कि ये n जो है ये वाला n किस में बिलोंग कर रहा है। n हमारे पास ये है ना 1 2 3 4 ये है ना, और 1 2 3 से जो वैल्यू स्टार्ट होती है और चलती जाती है वो कौन सा सेट होता है, नेचुरल नंबर का। और ये n किस में फिर बिलोंग करेगा, सॉरी ये 6n लिख के हमने कहना था n बिलोंग करेगा, n किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। क्योंकि n जो है 1 2 3 4 सो ऑन ये चलता जा रहा है, ये हमारे पास n है। तो जो सेट 1 से स्टार्ट हो और चलता ही जाए तो वो कौन सा सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो n बिलोंग करेगा n में, नेचुरल नंबर में। एंड डालना है हमने, एंड डाल के हमने बताना है कि ये n जो है हमारे पास कहाँ से हमने स्टार्ट किया और कहाँ तक एंड किया इस सेट के अंदर। तो n जो है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये है। सबसे पहले हमने n की वैल्यू क्या ली है 1, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ है सेट के अंदर और कहाँ तक गया है। n की वैल्यू कौन सी हम इधर लगाएंगे जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने से 120 आ जाएगा। तो अगर हम n की वैल्यू जो है ना वो 20 ले लें, 6 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो जो है ना 120 बन जाता है। तो n की सबसे बड़ी जो वैल्यू हमने ली है वो 20 ली है, तो वो इधर हमने लगा देनी। सबसे छोटी वैल्यू जो ली है n की वो 1 ली है, जिसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीपल चल रहा है ना जिस सेट के अंदर। तो n की सबसे छोटी वैल्यू 1 ली है जिसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये सेट का सबसे पहला नंबर बन गया। और सबसे लास्ट वाला नंबर 120 है और n की वैल्यू 20 ली है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने से 120 आ गया। तो ये n हमारे पास जो है ना 1 और 20 के दरमियान है इस सेट में। ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि 100 102 104 सुहान 400 तक ये सेट जा रहा है, ठीक है, 400 तक जा रहा है। अगर आप इसको हमने इस तरह लिख लेना है कि कहेंगे कि x सच डैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, x सच डैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। 100 प्लस 2n हमने क्यों लिया ये देखिए, अगर हमारे पास ये है ना 100 प्लस 2n हमने लिया, ये इसलिए हमने लिया है, इसके इक्वल इसको इसलिए किया है कि अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू जो है ना 0 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस 2, n की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा और 100 में 0 ऐड होने से 100। फिर हम n की वैल्यू 1 लें तो 100 प्लस 2 इंटू एन की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 102, यानी कि 2 1 2 और 100 में 2 ऐड की 102 बन गया। अगर हम एन की वैल्यू 2 ले लें तो 100 प्लस 2 इंटू 2 2 टू द 4 और 104 बन जाएगा। अब देखें ये 100 102 104 सो ऑन ये चलता जा रहा है, यानी कि हमारे सेट वाली वैल्यू बनती जा रही है। सबसे पहले हमने लिया जी ये इस तरह 100 प्लस 2n, ये हमने सेट लिया, ठीक है। इसके अंदर अब हमने n की वैल्यू लगाते जाना है। n की वैल्यू सबसे पहली हम कौन सी वैल्यू लगाएंगे कि हमारे सेट वाला पहला नंबर बन जाए। पहली वैल्यू हमने कौन सी लगाई है, 0 लगाया तो हमारे पास 100 बन गया, n की जगह 0 लगाया। फिर n की जगह 1 लगाया 102, n की जगह 2 लगाया 104, ये हमारा सेट बनता जा रहा है। अब हमने क्या करना है कि ये 102 है और यहाँ से हमने बताना है ये n किस में बिलोंग कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पे एंड n जो है ये बिलोंग कर रहा है, n हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और चलता जा रहा है 0 1 2 3 सो ऑन। और वो कौन सा सेट है जो 0 से स्टार्ट हो और चलता जाए, तो ये देखें हमारे पास जो सेट 0 से स्टार्ट हो रहा है और चलता रहा 0 1 2 3 4, ये सेट ऑफ होल नंबर है जिसे हम w से शो करवाते हैं। तो यहाँ पे n जो है वो बिलोंग करेगा होल नंबर में जिसे हम w से शो करवाते हैं, और ये n बिलोंग करेगा होल नंबर में। फिर हमने कहना है कि एंड
जो हमने n लिया है n, वो n जो लिया है वो हमारे पास जो है ना कहाँ से लेके कहाँ तक हमने लिया है, यानी कि सबसे पहली वैल्यू हमने n की कौन सी ली है 0, फिर हमारे पास 100 बन गया है। सबसे छोटी वैल्यू हमने 0 ली है, 0 से लेके, और सबसे बड़ी वैल्यू हमने n की कौन सी ली है कि 400 हमारे पास बन जाए। तो हम अगर n की वैल्यू जो है ना, ये देखें हमारे पास ये 100 है और प्लस 2n है ना 2, और n की वैल्यू क्या लेंगे कि हमारे पास 400 बन जाए। अगर n की वैल्यू हम 150 ले लें तो हमारे पास 400 बन जाएगा। ये देखें 100 प्लस 150 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 300, ठीक है, 300 और 100 400। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो हमने लिया है वो कौन सी ली है 150, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है x सच डैट x 100 प्लस 2n, ये हमने इसलिए लिया है कि 100 प्लस 2 और n की वैल्यू हम लेते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, हमारा सेट बनता जाएगा। n की वैल्यू पहले हम 0 ले लेंगे तो हमारा 100 बन गया, फिर 1 ले लेंगे 102, फिर 2 ले लेंगे 104, सो ऑन। सबसे लास्ट पे 150, n की वैल्यू 150 पुट करेंगे तो 400 हमारा बन जाएगा। सबसे जो कम वैल्यू हमने n की 0 पुट की तो हमारा 100 बना, तो वो इधर 0, और जो सबसे बड़ी वैल्यू हमने पुट की 400 बना तो वो 150 वो इधर आ गया। नेक्स्ट हमारा अब 6 पार्ट है। 6 पार्ट के अंदर वो कह रहा है जी 1 2 सॉरी ये है 6 पार्ट, इसके अंदर वो कह रहा है 1 3 9 27 81 सो ऑन, ये सेट है हमारे पास। तो 6 पार्ट के अंदर ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कुछ, x सच डैट x इज इक्वल टू, ये देखें तो ये हमारे पास सेट बन रहा है 1 3 9 27 81। कुछ आप लोगों को याद हो तो ये 3 का मल्टीपल बन रहा है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में बन रहा था कि 6 का मल्टीपल बन रहा था इस तरह। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था 6 12 18, ये 6 अगर 6 1 था 6 6 2 था 12 6 3 था 18 सो ऑन, ये 6 का मल्टीपल बन रहा था। इसी तरह इधर जो है ना वो 3 का मल्टीपल बन रहा है कि 3 3 द 9 3 की अगर पावर 3 ले लें 2 ले लें तो 3 3 द 9 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह ये 3 का मल्टीपल बन रहा है अगर आप इस सेट के अंदर गौर करें। तो हमने क्या करना है x सच डैट x 3 की पावर n, अगर हम 3 की पावर 1 लें, ये देखें 3 की पावर 1 लें यानी कि 3 की पावर n हमने लिया ना, तो n की जगह हम 1 लें तो 3 1 था 3 बन जाएगा। अब ये सेकंड वाला नंबर बन रहा है हमारे पास, 3 की पावर हमने 1 ली तो हमारे पास ये 3 बन गया सेकंड। पहले वाला 1 वाला हम कैसे बनाएंगे, सबसे n की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, अगर हम n की वैल्यू 0 ले लें यानी कि 3 और n की वैल्यू 0 ले लें, तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर है उसकी वैल्यू 0 है तो वो हमारे पास आंसर 1 देता है, ठीक है। तो ये 3 की पावर 0 ली तो 1 बन गया पहला, 3 की पावर 1 ली तो हमारे पास 3 बन गया, 3 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास 9 बन जाएगा थर्ड वाला, 3 की पावर 3 ले लेंगे तो 27 बन जाएगा, और 3 की पावर 4 ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 81 बन जाएगा। ये सो ऑन चलता जाएगा, ये नंबर भी इसी तरह चलते जाएंगे, तो ये सेट भी इसी तरह चलता जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये 3 की पावर n है यानी कि 3 की पावर n है हमारे पास ये, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 1 2 3 4, और यहाँ से हम कह लेंगे कि n किस में बिलोंग कर रहा है। n की वैल्यू हमारे पास सबसे छोटी 0 आई है, 0 1 2 3 4 सो ऑन, और जो सेट 0 से स्टार्ट हो और चलता जाए वो कौन सा सेट होता है, होल नंबर का सेट होता है, ठीक है। तो ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, तो हमने इसकी लिमिट नहीं बतानी, इधर ही इसको क्लोज कर देना है। अगर ये कहीं पे स्टॉप करता जाके तो हम इसकी लिमिट बताते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेट है, लेकिन ये स्टॉप नहीं है, ये चलता जा रहा है, तो हमने कहना है कि ये x सच डैट x इज इक्वल टू 3n है, ठीक है, कि ये 3n है यानी कि 3 का मल्टीपल बन रहा है, यानी कि 3 की पावर लेते जा रहे हैं, 3 का मल्टीपल ये सेट बन रहा है, तो 3 की पावर n है, और ये n बिलोंग कर रहा है होल नंबर में, n की जगह होल नंबर आ रहे हैं, n की जगह होल नंबर पुट करते जाएंगे, ये सेट बनता जाएगा, और ये स्टॉप कहीं पे नहीं है, तो इधर आपने सेट क्लोज कर देना है। नेक्स्ट है इसका
सेवन्थ पार्ट इसके अंदर 1 2 4 5 10 20 25 50 100। ये देखिए अब किसी का भी मल्टीपल नहीं बन रहा, ना ही किसी का कुछ स्केयर कुछ भी नहीं बन रहा ये। तो अब देखें तो कहीं पे भी ये कोई भी किसी का स्केयर नहीं बन रहा। तो अब इसका आपने क्या करना है, जस्ट आपने बताना है इसके अंदर कि आपने कहना है कि एक्स सच डैट एक्स सच डैट एक्स, ये सेट जो है इसको शो करवाया कि एक्स सच डैट एक्स, ये सब में हमने लिखना है इज ए डिवाइज़र ऑफ 100। ये देखें तो ये सारे 100 के डिवाइज़र हैं। 100 जो है 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 10 पे भी, 20 पे भी, 25 पे भी, 50 पे भी। तो हमने लिख देना इसके अंदर कि ये सारे जो है ना 100 के डिवाइज़र है। ये इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, ये आपने छोटी सी। नेक्स्ट 8 पाथ है, उसके अंदर वो कह रहा है 5 10 15 सो 100 तक। ये एक सेट है जो 5 का मल्टीपल बन रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है 100 तक जा रहा है और 5 का मल्टीपल नंबर आ रहे हैं इसके अंदर। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कहना जी एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 5n, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो 5n 5 आ जाएगा, पहला नंबर 5 और ये मल्टीपल हो रहा है 5 का, तो n यानी कि n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो 5 का मल्टीपल बनता जाएगा। सबसे पहले अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें, 5 n है ना, तो n की 1 पुट करें तो 5 बन जाएगा, पहला नंबर बन गया। 5 की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो 10, सेकंड नंबर बन गया। 5 की वैल्यू 3 पुट करें तो 15, थर्ड नंबर बन गया। सो ऑन, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो हम कहेंगे फिर कि ये जो n है ये किस में बिलोंग कर रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ है n 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 सो ऑन चलता जाएगा। तो ये किस में बिलोंग कर रहा है, जो 1 से सेट स्टार्ट और चलता जाए वो नेचुरल नंबर का सेट होता है। जो 0 से स्टार्ट होकर चलता जाए वो होल नंबर का होता है। और जो 0 से स्टार्ट हो और प्लस माइनस 1 2 3 यानी कि माइनस और प्लस की वैल्यू दे वो इंटीजर होता है, जिसे जी से डिनोट करते। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, n बिलोंग करेगा फिर नेचुरल नंबर n में। एंड ये जो n है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये कहाँ से कहाँ तक हमारे पास है। पहला तो हमने n जो है ना 1 ली है, तो फिर पहला सेट का पहला नंबर बन गया। तो ये 1 से हमारे पास स्टार्ट है और सबसे बड़ी n की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि 100 आ जाए हमारे पास। अब इधर हमने अगर 5 है तो n की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, मैंने हमने अगर 20 करें तो v पाँचा 100, यानी v को 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 100 बन गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू n की कौन सी हमने लिया 20, जो कि हमारे पास 100 बन गया। तो यहाँ पे ये सेट जो है ना n की वैल्यू हमने हमारे पास 1 से लेके 20 तक आ रही है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 से लेके 1000 तक। उसने एक स्टेटमेंट दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 से लेके 1000 तक। तो हमने कहना है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स, उसने हमें बता दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि सेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर जो है वो उस इंटीजर के सेट को हम जी से डिनोट करते हैं। हमने कहना है कि एक्स सच डैट एक्स ये बिलोंग करता है इंटीजर्स में, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया कि सेट ऑफ इंटीजर है। तो सेट ऑफ इंटीजर एंड ये एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास। तो उसने कहा बिटवीन, बिटवीन यानी दरमियान, दरमियान -100 और 1000 के दरमियान, दरमियान फिर इधर ये वाला साइन नहीं लगेगा। अगर बिटवीन ना आता तो फिर ये साइन लगना था। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा इधर -100 और 1000, यानी कि -100 और 1000 के दरमियान, दरमियान। ये देखिए अगर वो कहे ना जी उसने बिटवीन कह दिया इनके दरमियान, दरमियान, इनके दरमियान, दरमियान का मतलब है कि -99 से लेके और 999 तक की वैल्यू इसके अंदर ऐड है, लेकिन -100 और 1000 ऐड नहीं है। यही है ना इसका मतलब बिटवीन का।
कि ये वाली इतनी वैल्यू ऐड है इसके अंदर, लेकिन -100 भी ऐड नहीं है और 1000 भी ऐड नहीं है, तो फिर हम ये इक्वल वाला साइन नहीं लगाएंगे कि इनके दरमियान वाली वैल्यू ये नंबर ऐड नहीं है। ठीक है, अगर ये नंबर भी ऐड होते तो फिर हम इधर जो है ना वो इक्वल वाला साइन लगाते हैं, लेकिन अब ये नंबर ऐड नहीं है तो ये हमने नहीं लगाना, जस्ट लेस देन का साइन लगाना है। और यही आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। ये क्लोज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बात बता दूं कि ये जो साइन हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये हम इस तरह लिख रहे थे ना, एक्स सच डैट एक्स, तो ये जो साइन लाइन वाला यूज़ कर रहे हैं ना, इस लाइन का मतलब होता है सच डैट। ये क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब सच डैट होता है। और एक साइन हमने ये यूज़ किया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 8 ही आया हमारे सामने, इसी में देख लीजिए, देखिए n बिलोंग n, तो ये जो साइन हमने यूज़ किया है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग टू। और एक साइन हमने यूज़ किया ये वाला, इसका मतलब होता है एंड। ये 2-3 साइन है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ये MCQs में भी वो पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।